है व्हाट्सएप गाइस, मैं हूं अश्विन। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, हम जब एक नया फ़ोन लेते हैं तब हमें एक अलग ही अनुभव होता है, यानी कि कोई छोटे बच्चे को नया खिलौना दे दो वैसा। जब हम एक नया फ़ोन लेते हैं और चालू करते हैं तब हम उन फ़ोन के ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग को यूज़ करना चाहते हैं। हालांकि हमें पता ही नहीं होता है कि इस फ़ोन में कौन कौन से ऐसे सेटिंग है जिनको हमें डेफिनेटली चेंज करना चाहिए। ज़्यादातर सेटिंग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा काम आसान हो जाता है। कोई सेटिंग ऐसे भी होते हैं जिनसे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है, और कुछ सेटिंग ऐसे हैं जिनसे आपको प्रोडक्टिव रहने में मदद मिलती है। तो मैं इस वीडियो में 8 ऐसी सेटिंग को बताने वाला हूँ जिनको आप अभी के अभी बदल सकते हैं और अपने फ़ोन को बेहतर से बेहतर यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर का सेटिंग है अपने वाईफाई कॉलिंग को चालू करें। यदि आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर नेटवर्क का बहुत ही ज़्यादा इशू रहता है और आप अपने फ़ोन में कुछ परसेंटेज नेटवर्क के लिए घर में जगह बदलते रहते हैं, तो आप इस वाईफाई कॉलिंग के सेटिंग को एनेबल कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस सेटिंग के नाम से ही पता चलता है कि आपके पास एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन होना ज़रूरी है। यदि आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है और आपको कॉल करना है तो आप इस वाईफाई कॉलिंग को यूज़ में ले सकते हैं। इस सेटिंग का यूज़ यूएस में बेहद ही ज़्यादा होता है। मैं यहाँ पर दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र है या फिर आप एक iOS यूज़र है। यदि आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो सिंपली आप सेटिंग खोलें और फिर नेटवर्क को चुनें, फिर वाईफाई प्रेफरेंस में जाकर वाईफाई कॉलिंग को ऑन करें। यदि आप iOS यूज़ करते हैं तो आप सेटिंग ओपन करें, बाद में फ़ोन ऑप्शन को चुनें और वाईफाई कॉलिंग को एनेबल करें। सेकंड नंबर का सेटिंग है कि आप अपनी नोटिफिकेशन को टोन डाउन करें। दोस्तों, आपका नोटिफिकेशन जितना सुलझा हुआ होगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। यानी कि जब भी आप कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं और एक सिंपल सा गुड मॉर्निंग का मैसेज आपको अपने काम से भटका देता है। यहाँ पर एंड्रॉयड और iOS दोनों में कुछ कुछ नोटिफिकेशन को बंद करने का ऑप्शन होता है और कुछ नोटिफिकेशन को साइलेंट करने का ऑप्शन होता है। यानी कि वो स्क्रीन पर दिखाई तो देते हैं लेकिन कोई रिंगटोन या फिर वाइब्रेशन सुनाई नहीं देती। इस सेटिंग को आप एंड्रॉयड में कुछ इस तरीके से खोल सकते हैं। सेटिंग ओपन करें, ऐप एंड नोटिफिकेशन को टैप करें, फिर आपको जिन भी एप्लीकेशन को नोटिफिकेशन बंद करना है आप कर सकते हैं। iOS में आप सिंपली सेटिंग ओपन करें, नोटिफिकेशन चुनें और आप ऐप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। थर्ड नंबर का सेटिंग है कि आइडेंटिफाई करें कि आपको कौन कॉल कर रहा है। जब आपका फ़ोन कोई दूसरे कमरे में है और बजना शुरू होता है तो यह सोचने में मदद करता है कि आपको कौन कॉल कर रहा है, क्योंकि आप किसी कॉल का जवाब देना चाहते हैं या फिर नहीं। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड और iOS में दोनों में कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप अलग अलग पर्सन की अलग अलग रिंगटोन सेट कर सकते हैं। आप एंड्रॉयड में कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलें और कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करें और 3 डॉट्स को टैप करके फिर रिंगटोन सेट कर सकते हैं। iOS में कॉन्टैक्ट में एंटर करें, देन एडिट रिंगटोन को चुनें। फोर्थ नंबर का सेटिंग है कि अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ को स्ट्रेस करें। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके फ़ोन का मेक और मॉडल क्या है। यह ज़्यादातर फ़ोनों में बिल्ट इन टूल्स के ऑप्शन के साथ आप इन्हें एनेबल कर सकते हैं। यहाँ एंड्रॉयड यूज़र सेटिंग को ओपन करें और बैटरी मेनू में जाए। यहाँ पर बैटरी सेवर को अपनी दिनचर्या के अनुसार सेट कर सकते हैं। iOS यूज़र के लिए सेटिंग है टू बैटरी और लो पावर मोड एनेबल करें। फिफ्थ नंबर की सेटिंग है कि अपने स्टोरेज स्पेस को सेव करें। यहाँ पर एंड्रॉयड और iOS दोनों आपके फ़ोन से फ़ोटो और वीडियो को क्लियर करने के लिए बिल्ट इन टूल के साथ आते हैं, क्योंकि वे क्लाउड पर सुरक्षित रूप से बैकअप ले चुके होते हैं।
यानी कि जब भी आप फ़ोटो लेते हैं या फिर वीडियो बनाते हैं तो डायरेक्टली क्लाउड स्टोरेज में स्टोर हो जाते हैं, ना कि आपके फ़ोन के स्टोरेज में। इससे आपके फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस रहती है। यदि आप एंड्रॉयड पर है तो गूगल फ़ोटो को डिफ़ॉल्ट फ़ोटो और वीडियो मैनेजर में होना चाहिए। यदि आप iOS पर है तो आप फ़ोटो और वीडियो को फ़ोटो ऐप द्वारा सेट कर सकते हैं और आईफोन स्टोरेज को ऑप्टिमाइज़ करें। 6 नंबर की सेटिंग है अपनी आंखों को रेस्ट दे। हमारे डिवाइस में जो ब्लू लाइट होती है वो हमारी नींद की गुणवत्ता को कम से कम करने के लिए जोड़ा गया है। यानी कि सोने के आधे घंटे पहले ही आपको फ़ोन को साइड कर देना चाहिए। अगर आपको फ़ोन को रात को यूज़ करना है तो आप उन ब्लू लाइट को कम कर सकते हैं। यहाँ पर एंड्रॉयड यूज़र सिस्टम सेटिंग पर जाए और नाइट लाइट को टैप करें। iOS यूज़र अपना सिस्टम सेटिंग खोलें और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस नाइट शिफ्ट को सेट करें। 7 नंबर की सेटिंग है कि अपनी लिमिट सेट करें। आज के ज़माने में लोग सोशल मीडिया पर घंटों घंटों बिता देते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता। आपको इन एप्लीकेशन को यूज़ करने का टाइम लिमिट सेट करना चाहिए, ना कि आप इन एप्लीकेशन को डिलीट करें। यदि आप एंड्रॉयड का उपयोग करते हैं तो सेटिंग खोलें और डिजिटल वेबलिंक चुनें, फिर डैशबोर्ड। आप फिर अपने डिवाइस पर किसी भी एप्लीकेशन के लिए टाइमर सेट कर सकते हैं। यदि आप iOS का उपयोग करते हैं तो आप सेटिंग में जाकर अपने ऐप्स के टाइमर पर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, फिर स्क्रीन टाइम और ऐप लिमिट्स को सुन सकते हैं। 8 नंबर की सेटिंग है कि अपनी डिवाइस की सिक्योरिटी इम्प्रूव करें। जब आप पहली बार अपने डिवाइस को सेट करते हैं तो आप शायद किसी प्रकार की फिंगरप्रिंट आईडी या फिर पिन कोड सेट करते हैं, लेकिन यदि लॉक सक्षम होने से पहले कोई व्यक्ति आपके फ़ोन को हड़पने या उस तक पहुंचने की प्रबंध करता है तो स्क्रीन लॉक प्रोटेक्शन का कोई उपयोग नहीं होता है और इसलिए आपको चाहिए ध्यान देना होगा कि आप स्क्रीन टाइमर विंडो क्या है। यानी कि आपका डिवाइस लॉक करने से पहले आपका फ़ोन कितनी सेकंड तक बिना किसी स्क्रीन इनपुट के इंतज़ार करता है। आप इसे सेटिंग में जाकर डिस्प्ले, एडवांस और स्क्रीन टाइमर पर जाकर सेट कर सकते हैं। iOS पर इसे सेट करने के लिए सेटिंग में जाएं और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस चुनें, फिर ऑटो लॉक पर टैप करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई 8 सेटिंग को यूज़ करके आप अपने फ़ोन को चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक जहाँ भी रहे सेफ रहे।